दोस्तों, अमीर लोग क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं जो गरीब लोग अपने बच्चे को नहीं सिखा पाते हैं। गरीब और भी गरीब होते जा रहा है, अमीर और भी अमीर होते जाते हैं। तो ये कैसे होता है? आखिर के अमीर लोग अपने बच्चों को क्या ऐसी शिक्षा देते हैं, क्या उन्हें बतलाते हैं जिससे अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग बहुत ही गरीब होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक बुक मैंने परचेज किया है जो मेरे हाथों में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस बुक का अनबॉक्स करते हैं और आपको बतलाते हैं, और ये इसको पढ़ कर भी हम आपको बतलाएंगे। ये आपको बुक परचेज करने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैं ख़रीदा हूँ और पढ़ के पूरे डिटेल्स को चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ के बतलाऊँगा। जैसे कि एक चैप्टर मैंने पढ़ा और उसका 5 से 7 मिनट के अंदर में उस चैप्टर को मैं बोल के आपको बतला दूंगा। इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी, किताब खरीदने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही फेमस बुक है। तो चलिए इसका हम अनबॉक्स करके दिखाते हैं कौन सा बुक है और इसमें क्या लिखा हुआ है, आखिर के अमीर लोग इसे इतना क्यों परचेज कर रहे हैं, ये बुक इतने अभी चर्चा में क्यों है। अभी तक इस बुक का लगभग 5 करोड़ के आसपास में इसका एडिशन बिक चुका है। तो ये बुक हमें ऑनलाइन जाके परचेज करना पड़ा है। तो चलिए इस बुक को हम देखते हैं और इस बुक के बारे में आपको हम पढ़ के भी बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं पैकेट, अमेज़ॉन की तरफ से मेरे को मिला है। मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से और ये मेरे पास पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं इस पर सारा डिटेल्स ऊपर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस बुक है और ये मुझे ऑनलाइन 300 रुपये का पड़ा है। तो चलिए इसको कवर को हम हटाते हैं, इस चाकू के मदद से काट लेते हैं इसको और बुक को बाहर निकालते हैं और बतलाते हैं कि आखिर कौन ऐसे बुक है जो अमीरों की सोच को बदल देती है, गरीबों की सोच को उल्टा कर देता है और इसको आपको अमीर बनने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, ये बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं और फर्स्ट लुक आपको दिखाते हैं आखिर के ये है क्या। तो देख सकते हैं इस पे कियोसाकी का फोटो लगा हुआ है। रिच डैड पुअर डैड बुक का नाम है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो इसके राइटर हैं, इन्हीं के जीवन के ऊपर ये बुक बना हुआ है। ये रिच डैड पुअर डैड इनके जीवन पर बना हुआ है। कियोसाकी की जीवन की पूरी डिटेल्स इसमें दिया गया है। आखिर के उन्होंने अपने जीवन से अपने 2 इनके पिता हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड, 2 इनके डैड हैं और दोनों से इन्होंने जो भी कुछ सीखा है वो इस बुक में मेंशन किया है। जैसे कि रिच डैड का इनका विचार कैसा था और पुअर डैड का विचार इनका कैसा था, वे पैसों के बारे में क्या सोचते थे जो पुअर डैड नहीं सोच पाते थे। तो इन सब चीज़ों को इस बुक में इन्होंने सिखाया है कि आखिर अमीर लोगों की क्या ऐसी सोच होती है पैसों के लेकर जो गरीब लोगों की सोच नहीं होती है। आखिर के अमीर लोग क्या ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि वो और भी अमीर होते जाते हैं। इन सब चीज़ों को इस बुक में दिया गया है, जैसे कि पैसों की कैसे उसका सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे उसको पैसे से पैसे कमा सकते हैं, आखिर के पैसों को कैसे काम पर लगाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को इस बुक में दिया गया है। दोस्तों, इस बुक में बीच बीच में नोट करने के लिए भी दिया गया है और ये लगभग 400 पन्नों का पेज आता है। पूरा बुक 400 पेज का है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से। तो मैं तो कहूँगा एक बार आप ज़रूर इसे परचेज करें। नहीं, अगर परचेज करने के लिए सक्षम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसका बहुत सारा एडिशन है, उसे आप ले सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड इसका कवर पर है और कियोसाकी का फ़ोटो आप देख सकते हैं जो अमेरिका की राइटर हैं और इन्हीं के जीवन पर ये पूरा बुक बना हुआ है। तो चलिए इसको हम बढ़िया से आपको देखते हैं। तो दोस्तों, आपने इस बुक का अनबॉक्सिंग देखा और इसके फीचर के बारे में और भी हम आपको डिटेल से बतलाते हैं। इस बुक को मैंने पढ़ने जब बैठा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि आखिर इस बुक में क्या है ऊपर से ऐसे ही। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ने बैठा तो लगभग 20 पेज हम इसको ऐसे ही पढ़ डाले। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग ये बुक होने वाला है और आपके लिए।
और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और आने वाला मेरा चैनल पर इस बुक के बारे में हमेशा आपको हम बतलाते रहेंगे, आखिर के इस बुक में ऐसा क्या है जो इतने अमीर लोग इसे परचेज करना है, और आपको भी रेफर करते हैं कि आप भी इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। तो रिच डैड पुअर डैड जो आप बुक को आप देख रहे हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसे लिखा है, और वे अपने जीवन से जो सीखे हैं अपने माता पिता से, उस चीज को इस बुक में आपको बतलाए हैं। जैसे कि इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनके 2 फादर थे। जैसे कि आपको मालूम है रिच डैड पुअर डैड ये अमेरिकन पब्लिश है, ये अमेरिका की ये अमेरिका की किताब है जिन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसको लिखे हैं। तो उनके जैसे कि अमेरिका में शादी करना, 2 शादी करना ये आम बात है, और इनके 2 पिता हैं जो एक अमीर है और एक गरीब है। तो ये दोनों की बातें को सुनते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि हम इनकी बात माने या इनकी बात माने। आखिर में जाके ये समझ जाते हैं कि हमें किसकी बात माननी चाहिए। तो दोस्तों इस बुक को थोड़ा सा हम आपको जो पढ़े हैं उतना हम आपको डिटेल्स थोड़ा बतला देते हैं आपको आखिर की क्या इंटरेस्टिंग इसमें है। दोस्तों पूरा से हम पूरा इसको पढ़ के तो नहीं बतलाएंगे, लेकिन इसका जो मेन टॉपिक है, हेडलाइंस जो है, जो आपको सारांश निकल के आता है, जो आप इस बुक से सीखते हैं, वो चीज हम हेडलाइन आपको बतला देते हैं, ताकि आपको बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही इस बुक को खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बुक बहुत ही महंगा आता है। लगभग 300 रुपए का ये बुक मुझे पड़ा है, दोस्तों समझ सकते हैं। लेकिन आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप अपने ऊपर जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अपने ऊपर जो खर्च करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और वो आपको भविष्य में बहुत ही काम देने वाला होता है। तो चलिए इस बुक को जो थोड़ा सा हम पढ़े हैं उसको हम हेडलाइंस जो है, जो मेन सारांश है इसका, वो हम आपको बतला, ठीक है। तो अमीर डैड इनको क्या सिखाते हैं और गरीब डैड जो है, पुअर डैड है, वो इनको क्या सिखाते हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं जो इस किताब में दिया हुआ है। एक डैड इनको सिखाते हैं पैसे से प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। दूसरे डैड इनको बतलाते हैं पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। दोस्तों देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अब इसको समझना होगा। पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है, एक डैड बोलते हैं। दूसरे डैड बोलते हैं पैसों की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। जैसे कि एक डैड इनको बोलते हैं कोई भी सामान अगर खरीदना होता है, इनको बोलते हैं कि डैड मुझे ये सामान चाहिए, तो एक डैड बोलते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता। दोस्तों ये बात यहीं खत्म हो जाती है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। एक डैड इनको वही क्वेश्चन दूसरे डैड से अगर पूछते हैं तो डैड बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, यानी कि इस चीज को हम कैसे खरीद सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसको खरीदने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे इसको हम खरीद सकते हैं। इसके लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसको सोचते हैं कि इस चीज को हम कैसे खरीद सकते हैं। वहीं पे एक डैड जो होते हैं वो बोलते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस बात से आगे नहीं बढ़ सकते, सोच ही नहीं सकते हैं, वहीं पे खत्म हो जाती है। एक डैड बोलते हैं अमीर को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को हेल्प हो सके। वहीं पे दूसरे डैड बोलते हैं टैक्स के उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देना चाहिए। भाई ना इंटरेस्टिंग, और सुनते जाइए। एक डैड बोलते हैं मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। दूसरे डैड वो इनको सलाह देते हैं लेखक को, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी कंपनी को खरीद सको। समझ सकते हैं किसी अच्छी कंपनी को कैसे खरीदे, इसीलिए पढ़ाई करो। एक डैड कहते हैं कि तुम ऐसे पढ़ाई करो कि तुम किसी अच्छे कंपनी में नौकरी कर सको। एक डैड बोलते हैं मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बच्चों को पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है। दोस्तों दूसरे डैड यही बात को उनको बतलाते हैं कि मैं इसलिए पैसे कमाना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। एक डैड इनको सिखाते हैं जहां पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं दूसरे डैड इनको सिखाते हैं जोखिम लो लेकिन संभाल कर उसे रखो। जैसे कि जोखिम को संभालना सीखो, जोखिम लो लेकिन उसको संभालना सीखो। कैसे सीखो, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए दिमाग का एक्सरसाइज होगा और आपका सोच और भी डेवलप होगा। ये चीज इसमें सोचने पर मजबूर कर देती है।
एक डेड बोलते हैं हमारा मकान ही सबसे निवेश है, दूसरे बोलते हैं मकान हमारा दायित्व है, वो कोई निवेश नहीं है, वो हमारा पूंजी नहीं है। ये चीज इसमें सिखाया गया है। एक डेड इनको बतलाते हैं नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली डाटा बायोडाटा कैसे बनाएं, इसके लिए वो बतलाते हैं। दूसरे डेड बोलते हैं प्रभावशाली व्यवसाय की वित्तीय योजना कैसे लिखी जाए, इसके लिए वे उनको सिखलाते हैं। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और आगे चलकर उनकी भविष्यवाणी ये साबित हो जाती है। और दूसरे जो अमीर डैड होते हैं वे हमेशा बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ, हमेशा अमीर की तरह रहूंगा। तो ये भी उनका थिंकिंग एक दिन सही हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको दिमाग में डाल लेना है कि जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही आप आगे चलकर बन जाते हैं। तो सोच जो है हमेशा अमीरों वाला रखिए, धीरे धीरे आप भी अमीर बन सकते हैं इस किताब की प्रेरणा से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बुक है, इसमें बहुत सारे ये चीज दिए हुए हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा और इसका फेसबुक पे या यूट्यूब पे इसका मैं लिख कर आपको बतलाऊंगा कि इस बुक से क्या सीख सकते हैं आप, मैंने क्या सीखा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी दिलचस्प बुक लेकर। तब तक के लिए इस बुक को मैं आपको पढ़ूंगा और आप लोगों को साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये बुक आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बतलाइएगा। बहुत ही दिलचस्प बुक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे पढ़ा है और भी बहुत अच्छे से तरह से पढ़ूंगा और इस पूरे बुक को मैं पढ़ने वाला हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।